बचपन से हम सभी ने कभी न कभी देखा होगा, जैसे घर में हम लोग छोटी मोटी अगर चोरियां करते या कोई शैतानी बदमाशी करते तो पकड़े ना जाए, उसके लिए कई तरह की उल जुलूल की हरकतें करते थे। या फिर कई बार ऐसा होता था कि बहुत घबराए होते थे, पकड़ा गया तो पिटूंगा, बचना भी है। तो फिर कैसे उस वक्त चेहरे पे कौन से हाव भाव लाया जाए, कैसे नॉर्मल रहा जाए, कैसे दिखाया जाए कि मैंने तो कुछ किया नहीं। ख़ासतौर पर जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या पुलिसिंग में हैं, जो केस इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है इंसानी चेहरों को और उसके हाव भाव को पढ़ना। कई बार ये ख्याल आता है हमेशा कि एक कातिल जब कत्ल करता है तो कत्ल करते वक्त उसके हाव भाव कैसे होते हैं, उसके चेहरे पर क्या होता है, वो बोलता किस तरीके से है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, और कत्ल के फ़ौरन बाद उसके बिहेवियर, उसका बर्ताव, उसके हाव भाव, उसके चलने उठने बैठने बात करने के तरीके में क्या फ़र्क आता है, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लेकिन क्या ये हकीकत में ऐसा है कि एक कातिल जिसको कत्ल किए हुए 5-10 मिनट से भी ज़्यादा ना हुआ हो, या 15 मिनट हुआ हो, और उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बर्ताव, उसका हाव भाव बिल्कुल आम इंसानों जैसा हो जाए? केस स्टडी है एक तरह से। इस कहानी के साथ और शुरुआत में मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये एक लिफ्ट की तस्वीर है। इस वक्त लिफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये 2 लड़के हैं। 10 सितंबर की अभी ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। शाम के 5 बज चुके हैं। अब इस लिफ्ट में सिर्फ यही दोनों हैं। इन दोनों के पास एक बैग भी है, शायद पिट्ठू बैग है, भरा हुआ है। दोनों इस वक्त नहाए धोए नज़र आ रहे हैं, साफ़ सुथरे हैं, लेकिन फिर इन्हें लगता है कि कुछ लगा हुआ है। एक दूसरे को दिखा भी रहे हैं, कभी गर्दन पर, कभी चेहरे पर, और फिर लिफ्ट में इधर उधर थोड़ा टहल भी रहे। अब इस तस्वीर को देखकर आप कहेंगे कि इसमें क्या अनोखी चीज़ है, इसमें क्या अलग है, क्या डिफरेंट है? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो अभी आप इन दोनों को देख रहे हैं, इससे ठीक 10 से 15 मिनट पहले मुश्किल से ये कत्ल करके आए। कत्ल करने के बाद जिस घर में इन्होंने कत्ल किया, उस घर से निकलकर बराबर में लिफ्ट, और उसी लिफ्ट में इस वक्त ये दोनों आपको इस हाल में दिखाई दे रहे हैं। अब इनको ध्यान से देखिए, क्या इनके हाव भाव, इनके शक्ल, इनकी आंखें, इनके बॉडी लैंग्वेज, इनके बर्ताव, इनके बिहेवियर को देखकर आपको ज़रा सा भी एहसास या ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये दोनों अभी कत्ल करके आया, इसके हाथ खून से रंगे हुए। कहीं से भी, किसी एंगल से, किसी कोने से, शक्ल के किसी भी हाव भाव से ज़रा सा भी एहसास या आभास नहीं होता कि ये दोनों अभी अभी एक खून करके आए। लेकिन हकीकत यही है। इस लिफ्ट में आने से मुश्किल से कुछ मिनट पहले इन्होंने 50 साल की एक लेडी का मर्डर किया, और मर्डर भी इतने ब्रूटल तरीके से कि क्या कहें। ये कहानी है हैदराबाद की। हैदराबाद में एक जगह है कुकटपल्ली, और इसी कुकटपल्ली इलाके में एक पॉश कॉलोनी, पॉश अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट का नाम है स्वान लेक अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट के 13th फ्लोर पर एक स्टील कारोबारी या स्टील के बिजनेसमैन रहा करते थे, राकेश अग्रवाल, और उनकी पत्नी रेनू अग्रवाल, और उनके 2 बच्चे थे। आमतौर पर बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहते तो राकेश और रेनू अग्रवाल इसी अपार्टमेंट में रहा करते थे। 10 सितंबर की शाम की बात है। चूँकि वाइफ घर में अकेली होती तो राकेश को फिक्र होती, वो बीच बीच में अपनी वाइफ को फ़ोन करते। अगर उनकी बीवी कभी बिज़ी होती, या किचन में होती, या बाथरूम में होती, या कुछ और गेस्ट आ जाते, या पड़ोस में चले जाती, तो वो कॉल बैक ज़रूर करती थी। 10 सितंबर को भी दोपहर के बाद करीब 4 बजे के आसपास राकेश अग्रवाल ने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन उठाया नहीं। उन्हें लगा कि बिज़ी होगी, कॉल बैक आएगा, क्योंकि ये बरसों से हो रहा था। लेकिन कुछ वक्त बीता, कॉल बैक आया ही नहीं। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर फ़ोन घुमाया, फिर फ़ोन नहीं उठा, लेकिन कॉल भी नहीं आया वापस। अब उन्हें टेंशन हुई। जब उन्होंने 5-6 बार ये कर लिया तो उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना उनकी बीवी कॉल बैक ज़रूर करती है। अब वो अजीब अजीब बातें सोचते हुए फ़ौरन वहाँ से निकलते हैं घर के लिए। अब जब घर पहुँचते हैं,
डोरबेल बजाते हैं, दरवाज़ा खुलता नहीं। कई बार घंटी बजाए नहीं खुला। अब फिर अपनी वाइफ रेनू अग्रवाल को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन उठ नहीं रहा। और परेशानी बढ़ी। फिर उन्होंने फ़ौरन अपार्टमेंट के जो लोग हैं जिम्मेदार सोसाइटी से जुड़े हुए, उनको कॉल किया, बताया। तो फिर प्लम्बर आया। प्लम्बर ने एक बालकनी है उसका दरवाज़ा खोला और इसके बाद ये लोग प्लम्बर के साथ अब अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही दाखिल होते हैं, सामने जो पहली चीज़ है जिस पर नज़र पड़ती है, सबकी चीखें निकल जाती हैं। सामने रेनू अग्रवाल की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। करीब जाकर देखा तो चेहरा और सर बुरी तरह से किसी, ऐसा लगता बार बार किसी चीज़ से मारा गया। गला कटा हुआ, जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर चाकू और बाकी हथियारों के निशान। और लाश से कुछ दूरी पर एक प्रेशर कुकर रखा हुआ था। प्रेशर कुकर को तो देखा कि उसके पेंदे पर खून ही खून लगा हुआ है। समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि इस प्रेशर कुकर से सर पर काफ़ी वार किया गया था। रेनू अग्रवाल के हाथ और पैर दोनों रस्सियों से बंधे हुए थे। घर की कुछ अलमारियां खुली हुई थी जिनमें ज्वेलरी थी, जिसमें पैसे थे। कैश ज़्यादा रखते नहीं थे, करीब लाख रुपए के आसपास, और 8-10 तोला सोना होगा, वो सब गायब था। अब पुलिस फ़ौरन आती है, तफ्तीश शुरू होती है, पूछताछ होती है। सीसीटीवी कैमरे सबसे पहले खंगाले जाते हैं। तो जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो शुक्र ये था कि सारे कैमरे काम कर रहे थे। तो 1311 नंबर इस फ्लैट से जो सीसीटीवी कैमरा शुरू होता है वो लिफ्ट तक, फिर लिफ्ट के अंदर भी कैमरा और फिर लिफ्ट के नीचे पार्किंग में भी कैमरा, हर जगह कैमरा। शाम का वक्त, कुछ ही पल लगते हैं ये समझने में कि ये काम किसने किया, क्योंकि उस कैमरे में 2 ऐसे चेहरे कैद होते हैं जिन्हें राकेश अग्रवाल भी जानते हैं और सोसाइटी के बाकी लोग भी। सीसीटीवी कैमरे में जो 2 लोग कैद थे उनमें से एक था हर्ष और एक का नाम था रोशन। हर्ष सिर्फ 11 दिन पहले राकेश अग्रवाल के यहाँ एक घरेलू नौकर के तौर पर काम करने आया था, क्योंकि उनके घर पर जो इससे पहले काम कर रहा था उसे छुट्टी पर जाना था और वो गांव चला गया। तो कोलकाता में एक प्लेसमेंट एजेंसी है जिसके ज़रिए हर्ष इस घर तक पहुंचा, एक घरेलू नौकर के तौर पर। 11वां दिन था इसका। जो दूसरा शख्स उसके साथ था वो था रोशन। राकेश अग्रवाल का घर इस स्वान लेक अपार्टमेंट में 13वीं मंजिल पर था, 13th फ्लोर पे, जबकि जो रोशन था वो उसी अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल पर एक दूसरे घर में बतौर घरेलू नौकर काम करता था। दोनों इत्तेफाक से एक ही जगह से थे, झारखंड में, रांची से। एक ही जगह के होने की वजह से जल्दी दोनों में दोस्ती हो गई और अक्सर दोनों मिलते, बात भी करते। तब इन दोनों की शिनाख्त हो गई, लिफ्ट में भी। उसके बाद एक पार्किंग का कैमरा दिखा सीसीटीवी का, तो उसमें दिखता ये है कि ये दोनों जो बैग लेकर घर से निकले अग्रवाल साहब के यहाँ से, फिर लिफ्ट में दाखिल हुए। लिफ्ट के बाद नीचे पार्किंग में जाते हैं, वहाँ से एक स्कूटी उठाते हैं और स्कूटी पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये स्कूटी भी किसी और की नहीं, राकेश अग्रवाल की थी। घर के आसपास के काम के लिए नौकरों के लिए स्कूटी रखी हुई है, तो स्कूटी भी उन्हीं के ले गए। तो अब ये बात समझने में वक्त नहीं लगा कि काम इन्हीं दोनों का है। अब हैदराबाद पुलिस की कई टीमें एक साथ बनती हैं और अब इन दोनों की तलाश शुरू होती है। उधर कोलकाता की प्लेसमेंट एजेंसी से भी बात की जाती है। तलाश शुरू, लेकिन कोई सुराग नहीं। इस दौरान में सोशल मीडिया पर भी, चूँकि ये एक पॉश एरिया का अपार्टमेंट और उसमें एक ब्रूटल मर्डर, तो सोशल मीडिया पर इन दोनों की और ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें जो आपने देखी लिफ्ट के अंदर, ये भी अब सामने आई, लोगों ने देखना शुरू किया। लेकिन इधर हैदराबाद पुलिस हर तरफ से तलाश कर रही है, कोई सुराग नहीं। पता चला ये रांची के हैं तो एक टीम रांची भी निकल गई, लेकिन दोनों वहाँ घर पर मिले नहीं। अब पुलिस अपनी जांच जारी है, दोनों की तलाश जारी है। इसी दौरान में रांची पुलिस को एक दिन एक फ़ोन आता है, ये कल की बात है, और वो बंदा फ़ोन करके पुलिस से कहता है कि सर, हैदराबाद के एक अपार्टमेंट में एक लेडी का जो मर्डर हुआ और 2 लोग जो लिफ्ट में नज़र आ रहे हैं कातिल के तौर पर, जिन्हें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अभी अभी मैंने उसको अपने कैब से उतारा है और
मैंने सोशल मीडिया पर उन दोनों की तस्वीरें देखी, वीडियो देखी, और वो वही दोनों हैं। रांची पुलिस को जैसे ही पता चला, हैदराबाद पुलिस पहले ही रांची पुलिस से कांटेक्ट कर चुकी थी, इन दोनों की डिटेल दे चुकी थी। कैब ड्राइवर से फ़ौरन पुलिस ने कहा कि डिटेल बताओ, सब कहाँ उतारा। कैब ड्राइवर ने उन्हें सारी निशानदेही बताई, कहाँ कहाँ पे क्या। इसके बाद रांची पुलिस की मदद से सिर्फ इस कैब ड्राइवर के एक इनपुट की वजह से ये दोनों अरेस्ट हो जाते हैं। इन दोनों को पकड़ा जाता है। ये दोनों रांची में अपने घर की बजाय रोशन के एक भाई के घर पर ठहरे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हैदराबाद पुलिस आएगी। तो पुलिस हर्ष और रोशन के साथ साथ रोशन के भाई को भी अरेस्ट कर लेती पनाह देने के इल्ज़ाम में। अब इसके बाद इनके पास से जो सामान है, कुछ जेवर और कैश बरामद होते हैं। बाकी इन्होंने बताया कि हमने रांची में बेच दिया। अब वहाँ से रिकवरी की कोशिश की जा रही है। फिर ट्रांजिट रिमांड पर इन्हें हैदराबाद लाया गया। जब हैदराबाद लाया गया और इनसे पूरी पूछताछ हुई तो इन्होंने जो कहानी सुनाई, लिफ्ट में इन दोनों का चेहरा देखकर कहीं से भी ये गुमान या अंदाज़ा हो नहीं सकता कि ये इतने वहशी और दरिंदे हो सकते हैं। इन्होंने बताया कि जब 11 दिन पहले वो आया, घर में उसने देखा स्टील के बिजनेसमैन, घर में कोई है नहीं, दोनों बच्चे ज़्यादातर बाहर, पति पत्नी रहते हैं और पूरे दिन सिर्फ पत्नी रेणु अग्रवाल घर में रहती हैं। और ये जो लड़का था हर्ष, ये पहले ड्रग एडिक्ट भी रहा है, रिहैब में भी गया है, क्राइम में भी इसका रिकॉर्ड रहा है। ये आ गया था हैदराबाद। अब यहाँ आने के बाद इसके मन में लालच आया कि इस घर में तो बड़ी आसानी से चोरी की जा सकती है। तो इसने कहा क्यों ना इस घर को लूटा जाए। ऊपर के फ्लोर पे इसको इसका साथी मिल गया रोशन, उसने इससे बात की, रोशन भी लालच में आ गया। दोनों ने फिर ये तय किया कि जिस दिन ये घर में अकेली होंगी रेणु, उसी दिन धावा बोलेंगे। अब हर्ष चूंकि रेणु के ही घर में रह रहा है, रोशन ऊपर के फ्लोर पे 14th पे। 10 सितंबर को मौका मिल गया। हर्ष ने कहा कि रेणु अग्रवाल अकेली हैं, तुम आ जाओ। वो आया, इसने दरवाज़ा खोला। अब रेणु घर में अकेले। इसने सीधे प्रेशर कुकर उठाया और रेणु के सर पर जोर से मारा। रेणु गिर पड़ी। इसके बाद अंधाधुंध प्रेशर कुकर से पहले सर पर वार करता गया। जब वो लहूलुहान गिर पड़ी और लगभग बेहोशी के आलम में होने जा रही थी, तभी फिर ये रस्सी अपने साथ लाए और उन्होंने रस्सी से रेणु अग्रवाल के हाथ पैर दोनों बांध दिए। कुकर से लगभग काम हो चुका था, लेकिन इन दोनों को यह था कि अब मारना है। फिर वहीं एक कैंची पड़ी हुई थी, उस कैंची को उठाया और उस कैंची से अब रेणु के गले पर, जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। एक कैंची से मार रहा है, दूसरा तब तक किचन में चला गया। वहाँ देखा उसकी नज़र एक चाकू पर पड़ी, वो चाकू उठा लाया। अब वो चाकू से मारने लगा। तो पहले प्रेशर कुकर से मारा, फिर कैंची से मारा, फिर चाकू से मारा, और जब यकीन हो गया कि अब रेणु जिंदा नहीं है, तो फिर दोनों शांत अब उस कमरे में गया। चूँकि हर्ष को 11 दिन में ये पता था कि यहाँ पे पैसे और बाकी चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं। वो गया, उसने अलमारी खोली, वहाँ करीब ₹1,00,000 के आसपास कैश था, वो निकाला, जेवर निकाले, एक पिट्ठू बैग उसके पास, और भी कुछ कीमती चीज़ें, घड़ी वड़ी, उसने सब उठाया और उस बैग में पैक किया। अब दोनों निकलने वाले थे, लेकिन तभी उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा कि कपड़ों पर खून के निशान लग गए, क्योंकि कुकर से मारने, कैंची और चाकू से, तो खून के छींटे इनके ऊपर भी आए। तो अब दोनों को लगा कि सूरत में तो बाहर जाएंगे तो फ़ौरन पकड़े जाएंगे। तो हर्ष ने कहा कोई बात नहीं, कोई अभी आने वाला तो है नहीं। बारी बारी से दोनों बाथरूम गए। लाश उसी घर में पड़ी है, थोड़ी दूरी पर बाथरूम है। बाथरूम में जाकर दोनों ने कपड़े उतारे, बाथरूम में नहाया, फिर वहीं कपड़े बदले। कपड़े बदलने के बाद उन्हें पता था घर में परफ्यूम कहाँ रखा, उन्होंने परफ्यूम उठाया, दोनों ने परफ्यूम लगाया, और सब करने के बाद पूरे घर को तसल्ली से देखा कि कुछ और तो लूटने के लिए बचा नहीं है। जब तसल्ली हो गई तो फिर अब दोनों 5 बजे के आसपास घर से बाहर निकलते हैं। बाहर आते हैं लिफ्ट में। जो लिफ्ट में वो उस वक्त एक देख रहा, उसमें से जो आपने देखा होगा, तो उस वक्त भी ये देख रहा है कि कहीं कोई खून का निशान छूट तो नहीं गया। वो इसीलिए अपने पीछे ये सारी चीज़ें देख रहा था। फिर लिफ्ट से नीचे उतरते हैं और उसके बाद वहाँ से स्कूटी से बाहर, फिर स्टेशन, फिर रांची।
और आखिर में कैब ड्राइवर की अलर्टनेस की वजह से दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। चाहते तो दोनों लूट कर भी घर से निकल सकते थे, रस्सी से हाथ पैर बांध दिया था, मुंह बांध देते, रेनू अग्रवाल की जान बच जाती, लेकिन मारना था उन्हें सिर्फ लूटपाट के मकसद से, और किस वहशियाना तरीके से मारना था। लेकिन आखिर में वही हुआ जो हर क्रिमिनल सोचता है कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा नहीं। दोनों पकड़े गए। लेकिन इस इंसिडेंट ने एक सभी के लिए सबक भी है कि हम आप बहुत सारे लोग जो प्लेसमेंट एजेंसी के ज़रिए घरेलू काम के लिए घरेलू नौकरों को रखते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि कोई प्लेसमेंट एजेंसी उसकी गारंटी ले लेती है कि नहीं ठीक है, कैरेक्टर ठीक है, सब कुछ अच्छा है और हम रख लेते हैं, उसमें एक रिस्क है। इसलिए ठोक पीट कर कई जगह से कंफर्मेशन के बाद, उसकी फैमिली के बारे में हिस्ट्री जानने के बाद ही किसी अनजान शख्स को अपने घर में इस तरह एंट्री देनी चाहिए। और ज़रूरी है कि एंट्री देने से पहले पुलिस को इसके बारे में ज़रूर जानकारी दी जाए, ताकि पुलिस भी बता सके कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं। अगर यहीं पे हर्ष के बारे में वेरिफिकेशन ढंग से होता तो पता चल चुका होता कि इसके ऊपर पहले भी क्राइम के केसेस हैं, ये पहले ड्रग्स लेता था, रिहैब सेंटर कोलकाता में इसका इलाज भी हुआ, तो शायद एक ड्रग एडिक्ट और इस तरह के किसी शख्स को कोई अपने घर में आने भी नहीं देता। लेकिन ये सारी जानकारी सामने नहीं आई। शायद प्लेसमेंट एजेंसी को भी क्या पता कि ना पता हो, और अगर पता है फिर भी उसने भेजा तो वो भी गुनहगार है। इसलिए हैदराबाद पुलिस उस प्लेसमेंट एजेंसी से भी पूछताछ कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सारी चीज़ों में इन दोनों के हाथों एक बड़ी ही बेरहमी से कत्ल हुआ। और जो शुरू में मैंने कहा था वही तस्वीर अब इस सारी कहानी को सुनाने के बाद आपको फिर दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि ये केस स्टडी है। वाकई इन दोनों को देखकर इस तस्वीर में कहीं से भी एहसास हो रहा है कि 10-15 मिनट पहले इन्होंने क्या क्या किया। वो कुकर, वो कैंची, वो चाकू, वो नहाना, कपड़े बदलना, परफ्यूम लगाना, फिर यूं बन संवर कर बाहर आना और चले जाना, और थोड़ी देर पहले अपने ही जैसे एक इंसान को मार कर निकलना। कहीं भी इनके चेहरे से कोई पकड़ सकता है? कोई नहीं। इसीलिए कभी किसी के चेहरे पर मत जाइए, क्योंकि चेहरे पे हर इंसान के कई चेहरे होते हैं। तो ये थी आज की अफसोसनाक कहानी।